आज हम एक एंशिएंट मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर के बारे में जानने वाले हैं, थेल्स, जिन्हें थेल्स ऑफ माइलेटस भी कहा जाता है। 10th क्लास की मैथ्स में जो हम सब ने पढ़ी है, उसमें ज्योमेट्री के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स थेल्स ने दिए थे। थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये सब थ्योरम लगभग 7वीं शताब्दी में पैदा हुए एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन थेल्स ने दी थी, जिसको आज भी हम मॉडर्न मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। इनका जन्म लगभग 624 बीसी के आसपास हुआ है। एंशिएंट मैथमेटिशियन और फिलोसोफर्स की बहुत ही लंबी लिस्ट है। जो ये ग्रीक सोसाइटी थी, जिसे हम भारत में यूनानी सभ्यता कहते हैं, इस सभ्यता में काफ़ी फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं, जैसे कि पाइथागोरस, यूक्लिड, आर्किमिडीज। पर इस पूरे सभ्यता के सबसे पहले मैथमेटिशियन माने जाते थे थेल्स। इन्हें फर्स्ट वेस्टर्न फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर, साइंटिस्ट एंड ग्रीक मैथमेटिशियन माना जाता था। इनका जन्म माइलेटस में हुआ था, तभी इन्हें थेल्स ऑफ माइलेटस भी कहा जाता है। ग्रीन कलर का जो मैप है वो एंशिएंट ग्रीक एम्पायर हुआ करता था। इसमें एक जगह का नाम मिलेटस था। मिलेटस आज के टाइम में टर्की में है। ग्रीक माइथोलॉजी में उनके कुछ बिलीव्स होते थे जो साइंटिफिकली करेक्ट नहीं होते थे। जैसे अर्थक्वेक होता है क्योंकि ज़्यूस गुस्सा है, इसीलिए वो लाइटनिंग कराते हैं। थेल्स कहते थे ये नेचुरल फिनोमिनन है, उसमें एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। इन्होंने पहला सोलर एक्लिप्स प्रेडिक्ट करा था 585 बीसी में, जो कि सही साबित हुआ था। थेल्स को जाना जाता है मेनली ज्योमेट्री, यानी ज्यामिति के अंदर जो इन्होंने काम किया है उसके लिए, जो कि आज भी हम एलिमेंट्री मैथ्स में पढ़ते हैं। इजिप्ट के पिरामिड जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। इन्होंने पिरामिड की हाइट शैडो की रेशियो से निकाल लिया था। उन्होंने बोला, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 5 फीट का एक व्यक्ति है, उसकी शैडो की हाइट सुबह के 10 बजे अगर 4 फीट बन रही है, तो अगर 500 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी शैडो 400 मीटर की बनेगी। रेशियो सेम रहेगी। मतलब पिरामिड की हाइट अपॉन पिरामिड की शैडो की लेंथ इज इक्वल टू व्यक्ति की हाइट अपॉन व्यक्ति की शैडो की लेंथ। इससे हम पिरामिड की हाइट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थेल्स ने 5 ज्योमेट्रिक थ्योरम्स दिए हैं। फर्स्ट, कोई भी डायमीटर हो वो सर्कल को 2 भागों में बांट देता है। सेकंड, अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। थर्ड, 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब एक जैसे हैं, जैसे कि हमारे हाथ होते हैं, वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं इफ़ 2 एंगल एंड 1 साइड आर इक्वल। फोर्थ, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी जो ट्रायंगल जिसके 2 साइड इक्वल हैं, इनके सामने का एंगल इक्वल होगा। फिफ्थ, एन एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल, जो कि थेल्स की थ्योरम है। ये थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी सर्कल है, उसके डायमीटर के ऊपर एक ट्रायंगल बना दें, देन डायमीटर के ऊपर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट थ्योरम है थेल्स की प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अगर एक लाइन पैरेलली हम ड्रॉ करें टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग अदर 2 साइड्स, देन जो 2 साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है। इस थ्योरम की काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे इस थ्योरम को हम रिवर की विड्थ मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, शिप का डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम द शोर। तो ये इनका जीवन था, इनका कंट्रीब्यूशन था। आई होप आप सभी ने थेल्स के बारे में आज बहुत कुछ नया जाना। थैंक यू।